चुनावी मौसम में भारतीय जनता पार्टी को कई जगह मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कहीं उम्मीदवारों पर पत्थर चल रहे हैं तो कहीं कीचड़ फेंके जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं लाइव रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में मतदान होना है, यानी 10 फरवरी और 14 फरवरी को। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो तमाम दिग्गज नेता हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव प्रचार में दौरा कर रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने एक गाइडलाइन जारी कर दिया है कि कोरोना के चलते जो है कोई भी पार्टी जनसभा को नहीं करेगी, बल्कि डोर टू डोर जाके जो है वोट मांगने का जो है काम पार्टियों को करना है, ऐसा चुनाव आयोग का निर्देश है। इसके बाद से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जा रहे हैं और जाकर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले ही कई जगह उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला मेरठ जिले का है, जहां सिवाय खास सीट पर वहां के जो प्रत्याशी हैं वो मनिंदर पाल सिंह, वो 24 जनवरी को जो है चूर, एक गांव है, इलाका है विधानसभा क्षेत्र में, वहां गए थे। वहां उनके साथ जो है बदतमीजी हुई। जो स्थानीय ग्रामीण है वो जो है विरोध कर रहे थे, उनका काफी जो है विरोध करना पड़ा। हालांकि इस बार जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का जो गठबंधन है और किसान आंदोलन की वजह से जो स्थानीय ग्रामीण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो काफी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। शायद यही वजह है कि इस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो बात मुजफ्फरनगर की हो या बुलंदशहर की हो या मेरठ की हो या किसी भी जिले की हो, हर जिले से आए दिन जो है खबरें इस तरीके से आ रही, तस्वीरें इस तरीके की आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि शामली के एक गांव में तो इस तरीके का बोर्ड लगा दिया गया है और लिख दिया गया है, और लोग लाठ लेके भी जो है खड़े हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस गांव में आया और तो इस घर में ना आए, वरना उनकी स्वागत में जो है लठ बरसाए जाएंगे। दरअसल ये जो सिवाल खास विधानसभा का जो मामला है, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया मनिंदर पाल सिंह को। मनिंदर जो है 24 जनवरी को चूर गांव में जो है उनके टीम पर, उनके काफिले पर हमला हुआ। इस मामले में सिंह ने तो नहीं, लेकिन पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए गुरुवार को केस दर्ज किया है। इसमें 20 लोगों के खिलाफ जो है नामजद तथा करीब 65 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें जो प्रत्याशी हैं मनिंदर पाल सिंह, उन्होंने कहा कि मेरे काफिले में चल रही जो 7 गाड़ियां हैं उस पर पथराव किया गया। हालांकि मैंने इस संबंध में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई है, ये हमारे ही लोग हैं, मैंने उन्हें माफ कर दिया। लोकतंत्र में वोट मांगने वालों से ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो है पुलिस ने खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज किया है। पुलिस के FIR के मुताबिक बीजेपी नेता के काफिले पर पत्थर फेंकने वाले राष्ट्रीय लोक दल का झंडा लिए हुए लोग थे। सरधना पुलिस थाने के जो प्रभारी हैं लक्ष्मण वर्मा, इस मामले में उनका कहना है कि हम घटना के वीडियो फुटेज के जरिए उनकी पहचान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं गुरुवार को मुजफ्फरनगर के खतौली में भी जो वहां के विधायक हैं और मौजूदा उम्मीदवार हैं विक्रम सैनी, उनका जो है भैंसी करके गांव है उस विधानसभा क्षेत्र में, वहां किसानों ने की जो एक भीड़ है उसने घेर लिया और भारतीय जनता पार्टी विरोधी नारे लगाए जाने लगे, जिसके बाद से किसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे वो वहां से बच के निकले। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई तस्वीरें देखने को मिली थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा था। कई जगह तो नेता जो है हाथ जोड़ते हुए जनता से बीच से निकल लेने में ही भलाई समझे, और कई जगह जो है तमाम तरीके की तस्वीरें पश्चिम उत्तर प्रदेश से इन दिनों आ रही हैं। और 2017 की बात करें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर, तंगा और कैराना को जो है एक मुद्दा बनाया था, और यही वजह है कि करीब जो अगर पहले चरण की बात करें तो 11 जिलों के 58 सीट पे मतदान होना है, उसमें से करीब 53 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी। हालांकि इस मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के, उसमें इस तरीके का कोई खास मुद्दा नहीं मिला है। और इस बीच जो किसानों ने जो आंदोलन कर दिया है, उसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का एक जो गढ़ रहा है पिछले 17 के चुनाव के मुताबिक, वो अब कहीं ना कहीं जो है दूसरे दलों के बीच जो है छिनता जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और जो RLD का गठबंधन है वो किसानों की बात कर रहे हैं लोग, वो जो है तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं। इसी बीच अमित शाह बीते दिनों जो है जो जाट समुदाय के लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं संजीव बालियान के जरिए, और उन लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो गठबंधन के जो नेता है अखिलेश यादव के साथ, जयंत चौधरी जो RLD के अध्यक्ष है, उनको जो है कह दिया कि आप सपा का साथ छोड़कर
भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं कि किसी भी दल को छोड़ के किसी भी दल में शामिल हो जाओ। ऐसे में साफ हो गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कड़ा, जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का, वो कहीं ना कहीं कड़ा टक्कर देता दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है, जो शीर्ष नेता है, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व की बात करें या फिर प्रदेश के नेतृत्व की बात करें, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री, देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह और दोनों डिप्टी सीएम और तमाम जो दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो इन दिनों जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंप कर रहे हैं।